छात्राओं के हित में, संस्था हित में, राज्य हित में जो परीक्षा दक्षता मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं, जो एस्टेट टेट कर गए हैं, वो लोग सभी का नियुक्ति सीधे सीधे करें और जो भी फ्रेश नियुक्तियां भविष्य में होंगी उसके बाद तो उसमें आप आयोग के द्वारा परीक्षा लें या एक उसके लिए मापदंड तय कर दें जो कि कौन परीक्षा लेगा और उस परीक्षा के आधार पर ही फिर आगे भविष्य में नियुक्तियां हों। और हद तो तब है जो कि विभाग एफिडेविट एक तरह से देती है केंद्र सरकार के साथ बैठक में, क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी में 35,000 पद है और यहाँ कोर्ट में कहती है हमारे पास 13,000 पद है। यहाँ कोर्ट में कुछ कहती है, केंद्र सरकार के साथ जब बैठक होती है पद के संदर्भ में तो वहाँ ये लोग देते हैं अपना लिख करके देते हैं। मेरे पास पेपर है जिसमें वो उन्होंने दिया है सेकेंडरी में 35,000 नियुक्ति करेंगे और बिहार में ये विभाग में कह रहे हैं या विधान परिषद में कह रहे हैं हम मात्र 13,000 की नियुक्ति करेंगे। भाई ये तो गलत बयानी है। तो वो कहते हैं 35,000 हम नियुक्ति करने जा रहे हैं और बिहार आकर के बिहार में वक्तव्य देते हैं या जवाब देते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में बताते हैं नहीं 35,000 की नहीं 13,000 की नियुक्ति। ये तो सरकार को भी वो लोग सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करवाते हैं पदाधिकारी। मतलब मामला पुराना भी नहीं हुआ है, नया भी नहीं हुआ है, वो क्या रहा है? शिक्षकों की कमी हो रही है, लगातार सेवानिवृत्त लोग हो जा रहे हैं। मुझे लगता है 2 लाख नियुक्तियां कहाँ से होगी? आप नियुक्ति के संदर्भ में पदाधिकारियों का जो अपना रोड मैप है वो परस्पर विरोधाभासी है। 2 लाख नियुक्ति कहाँ से हो सकेगी? जितने भी कार्य कर रहे हैं, जितने भी गेस्ट टीचर कार्य कर रहे हैं, उनकी दक्षता, पात्रता, योग्यता, अर्हता सारे बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए और आप ये देखें जो कि स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध राज्य सरकार की आरक्षण नियमावली को फॉलो करते हुए किया गया। देखिए 12 में मैंने उठाया था भाई साहब, आज 23 होने चला है। अगर उस समय विभाग के पदाधिकारी उस चीज को सकारात्मक रूप से लेते, आज किसी भी स्कूल में एक भी शिक्षकों की कमी नहीं रहती, कोई भी अभ्यर्थी सड़क पर नहीं रहते, सब कुछ निर्बाध रूप से अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता रहता। लेकिन इसकी जरूरत उस समय नहीं समझे वो लोग और वो लोग हर समय कहते रहे जो कि अब ये जो नियमावली बना रहे हैं इससे नियोजन जल्दी होगा, वही बात तुरंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, भरपाई हो जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हो सका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली लाने का घोषणा किया है। आपको बता दें कि नियमावली आने के बाद से ही जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या पहले से नियोजित शिक्षक हैं, सभी वर्ग जो है विरोध में आ चुके हैं। उनका कहना है कि सरकार ने हमारे साथ गलत किया है और जो अस्थाई शिक्षक की बहाली होने वाली है उनमें हमें भी मौका दिया जाए। नियोजित शिक्षकों का कहना है, वही अभ्यर्थियों का कहना है कि 4 साल इंतजार के बाद एक नई नियमावली हम पर थोप दिया गया, एक नया परीक्षा थोप दिया गया है। आपको बता दें कि विरोध के सुर हैं और आपत्ति दर्ज किए हैं। आपको एमएलसी हैं जदयू के, कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आते हैं संजीव कुमार सिंह, उन्होंने भी आपत्ति दर्ज किया है। इस पर उनसे ही हम बात करते हैं। सर, आपत्ति आपको कहाँ है इस नियमावली में? सबसे ज़्यादा आपत्ति आपको किस पर है? देखा जाए जो 2006 से 2020 तक की जो नियमावली बनी और उस नियमावली के तहत जो भी नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षक हैं उन्होंने परीक्षा दी, परीक्षा समय पर लिया गया। यह बात सही है। जिस समय नियोजन शुरू हुआ था उस समय डिग्री आधारित नियुक्ति थी शुरुआती दौर में, उसके बाद फिर परीक्षा का प्रावधान किया गया। उसके पूर्व प्रशिक्षण की अनिवार्यता के लिए जब केंद्र सरकार का यह नियम और शर्त लागू हुआ, वो भी यहाँ जो बचे हुए अप्रशिक्षित शिक्षक थे उनके साथ ये किया गया। बहुत सारे शिक्षक उसमें ऐसे हैं जिन्होंने दक्षता मूल्यांकन परीक्षा दिया और उत्तीर्ण हुए। दक्षता मूल्यांकन परीक्षा इसीलिए लिया गया था जो कि शिक्षक की वो पात्रता रखते हैं या नहीं रखते हैं, चूँकि उस पर बहुत तरह के सवाल उठाए जा रहे थे और शिक्षकों ने बहुत ही हर्षपूर्वक उस परीक्षा में भाग लिया, परीक्षा में उत्तीर्ण भी हुए। उसका एक पार्ट और है जो कि बहुत सारे लोगों की दक्षता परीक्षा आज तक विभाग द्वारा नहीं ली गई, जिसके चलते अमूमन लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ का नुकसान वैसे शिक्षकों को हो रहा है।
तो विभाग तो इसके बारे में कुछ भी नहीं देखती है। इस बार जो नियमावली बनाई गई है और पूर्व की जो भी नियमावली बनाई गई थी, अब सभी नियमावली को आप लोग भी अगर एक बार देखेंगे तो लगेगा जो कि एक नियमावली दूसरे नियमावली की परस्पर विरोधाभासी नियमावली है। आपत्ति इस बात की है, जब वो अब सेवानिवृत्ति के कगार पर हैं, मतलब लगभग 5 वर्षों से लेकर के 17 वर्षों तक में जो ये नियुक्त शिक्षक नियोजन इकाई द्वारा हुए हैं, वो दक्षता मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं, उनको क्यों नहीं कालबद्ध प्रोन्नति के तहत एक निर्धारित अवधि जो कार्यानुभव का होता है, एक्सपीरियंस होता है, वर्क एक्सपीरियंस, उसके तहत उनका संविलियन किया जाए। बहुत सारे राज्य में ऐसा हुआ है, जब उनकी योग्यता, पात्रता, अर्हता सब कुछ वो शिक्षक हैं, पढ़ा रहे हैं, अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। बिहार बोर्ड से जो भी रिजल्ट हो रहा है उसके बारे में आप लोग भी देखते होंगे, ज़रूर न्यूज़ चलाते होंगे, उसमें अच्छा ये रिजल्ट हो रहा है। और ऐसी स्थिति में आप अगर उसको नहीं ये करते हैं, उनके मेधा को, उनके प्रतिभा को सम्मान नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से जो शिक्षक हैं उनको कष्ट होगा ही। दूसरी बात, जो नए अभ्यर्थी हैं, क्रमशः 2-2 बार टीईटी और एसटीईटी की परीक्षा हुई और दोनों परीक्षा में वो लोग उत्तीर्ण हुए, लेकिन विभाग अब तक उनको सड़क पर रखे हुए। एक तरफ कहा जा रहा है जो कि रोजगार दिया जाएगा, शिक्षक की कमी नहीं रहने दी जाएगी। अब जो सारी पात्रता रखते हैं, जिनके लिए आप परीक्षा निर्धारित कर दिए थे, परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, अब फिर कहा जा रहा है जो कि उनका बीपीएससी द्वारा या अन्य किसी आयोग के द्वारा परीक्षा लिया जाएगा और उसके बाद उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। बेहतर तो यही होगा, इस नियमावली में जब अधिकार है विभाग को या सरकार को, तो नियमावली की कंडिका जो हमको लगता है कंडिका 19 में ये प्रावधान दिया गया है और प्रत्येक नियमावली में यह प्रावधान अपने पास सरकार रखती है, विभाग, प्रशासकीय विभाग रखती है, जो कि हम उसमें परिवर्तन कर सकें। तो इसको पुनर्संशोधित करते हुए कार्यानुभव के आधार पर इनको राज्य कर्मी का संवर्ग बनाया जाए। चूँकि स्कूल में आखिर यह तो तय किया जाना चाहिए ना जो कि कितने तरह के शिक्षक होंगे। अगर शिक्षकों की कोटि और वेतनमान विभिन्न तरीके का होगा, संवर्ग भी विभिन्न तरीके का होगा, जिसका दंश पहले से ही लोग झेल रहे थे, ये विद्यालय सेवा बोर्ड, तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो ये हाई कोर्ट के आदेश से, उनको वेतन 50,000, इनको वेतन 10,000, 20,000, तो आखिर इसका कहीं न कहीं पटाक्षेप होना चाहिए। और यही मेरी आपत्ति है, जो कि इसको सरकार गंभीरतापूर्वक देखे। विभाग के पदाधिकारियों ने जिस तरह से परोसा है वो बहुत ही आपत्तिजनक है। विभाग से ही जब प्रस्ताव गलत जाएगा तो ऊपर कहीं न कहीं उसमें तो ये होगा। और सरकार चाहती है जो कि हम अधिक से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति करें, रोजगार दें, सब कुछ है, लेकिन शिक्षक की नियुक्ति में जिनके पास अनुभव है, जब उच्च शिक्षा में कालबद्ध प्रोन्नति होती है तो फिर माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा में क्यों नहीं होगी। बेहतर तो यही होगा जो कि आप उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दें। राज्यकर्मी का दर्जा देने के पश्चात जैसे विभागीय परीक्षा होती थी, उस तरह से विभागीय परीक्षा होगी। आपको आश्चर्य होगा, यहाँ तक कि प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में 100% परीक्षा का प्रावधान किया गया। उसको भी इन नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त शिक्षकों ने उसमें भाग लिया और 369 शिक्षक उसमें चयनित हुए। डाइट में भी उन लोगों ने फॉर्म भरा, परीक्षा फॉर्म भरा बीपीएससी द्वारा, उसका भी एग्जाम दिया, उसमें भी नियुक्त हुए। असिस्टेंट प्रोफेसर जो विश्वविद्यालय महाविद्यालय में है उसमें भी गए, सबके पास मेधा है। तो आप उनके मेधा को सम्मान कीजिए। वो अब धीरे धीरे सेवानिवृत्त हो रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि उनको हम कोई सुविधा नहीं देने जा रहे हैं। नियोजन इकाई में जो भर्ती हुए हैं 4 लाख शिक्षक, उनको हम सैलरी देते रहेंगे, सैलरी बढ़ा भी देंगे, लेकिन सुविधा नहीं देंगे। तो सर 17 साल जो बहाली किए वो उसको इस तरह अधड़ में छोड़ दिया जाएगा, उनकी स्थिति वैसे ही बनी रहेगी। मैं तो वही आपत्ति कर रहा हूँ, मैं तो वही बात बोल रहा हूँ। मुख्यमंत्री महोदय तो वो बोल रहे हैं जो नियमावली में है, लेकिन हम लोगों की मांग तो यही है जो कि मुख्यमंत्री महोदय उस पर पुनर्विचार करें, उसमें संशोधन करें। और संशोधन होता रहा है। जब नियमावली में
5 बार संशोधन हो सकता है तो छठी बार भी क्यों नहीं संशोधन होगा? जब 10 बार हो सकता है तो 11वीं बार भी क्यों नहीं होगा? और शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा के हित में, गुणात्मक शिक्षा के आलोक में ये करना ही पड़ेगा। आप देख लें, वर्ष 2006 से जो नियोजन द्वारा नियुक्ति हुई, क्या स्थिति थी? आदेश पाल को मिलता था 30,000 से 40,000 रुपया और शिक्षकों को मिलता था 6,000 रुपया। उनको 30,000 रुपया, इनको 6,000 रुपया, वो वेतनमान पर, ये नियत वेतन पर। ठीक है, वो एक समय था, पारिस्थितिक संदर्भ में बहुत ज़्यादा शिक्षकों का अभाव था तो सरकार ने वैसा किया, लेकिन उसके बाद भरपाई होती गई और सरकार चाहे, कई राज्यों में ऐसा हुआ है, संविलियन के आधार पर उनको राज्य संवर्ग दिया गया है। तो राज्य संवर्ग, आप प्रधानाध्यापक की नियुक्ति, हम बोल रहे थे अभी, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति में पूर्व से इन लोगों के लिए नियमावली में समाहित है, प्रावधान है 50% परीक्षा से, 50% प्रोन्नति से, और नियमित शिक्षकों का भी था 50% बीपीएससी से, 50% प्रोन्नति से। तो नियमावली में एक बार वो दिया गया, उसके बाद फिर बदल दिया गया। अभी प्रोन्नति शब्द इससे गायब है। सबसे बड़ी आपत्ति वाली बात ये है, जो कि हमको लगता है पदाधिकारियों ने शिक्षा मंत्री जी को या मुख्यमंत्री महोदय को सही ढंग से बताया नहीं। प्रोन्नति शब्द ही उस पर विलोपित कर दिया गया है। किसी भी सेवा संहिता में क्या प्रोन्नति को विलोपित किया जा सकता है? प्रोन्नति तो इसलिए दी जाती है जो कि और मनोयोग से कोई भी कर्मी जो है, कोई भी शिक्षक जो हैं, वो कार्य करेंगे, उनकी कार्य दक्षता बढ़ेगी, वो उत्साहित होंगे। तो इसलिए हमको लगता है जो कि ये निश्चित रूप से इसमें संशोधन अपेक्षित है और संशोधन करना चाहिए। जो पात्रता परीक्षा पास किए हैं वो सड़क पर 5 वर्षों से 7 वर्षों से। केंद्र सरकार ने किसी भी पात्रता परीक्षा, जो टेट और स्टेट था, उसका लाइफ टाइम वैलिड कर दिया उसको। तो अब वैसे तपे तपाए शिक्षक, वैसे शिक्षकों की जो परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, उसको अगर नियुक्ति कर देगी तो कम से कम छात्र छात्राओं को तो परेशानी नहीं होगी, उनका अध्यापन कार्य तो निर्बाध रूप से चलेगा। सर, एक और इसमें विवाद आ रहा है, ये प्रश्न है कि जो नया बहाली 2 लाख से अधिक की बात हो रही है, उसमें अगर नियोजित शिक्षक भी भाग लेंगे तो फिर शिक्षकों का कहना है कि हम एक ही पद के लिए दोबारा फिर से परीक्षा देंगे और फिर से जो नए अभ्यर्थी हैं उनके पास भी मौका कम हो जाएगा। ये मैंने तो कल भी कहा एक चैनल में, जो कि जिस कदर से नियमावली बनी है उस कदर से नियुक्ति नहीं हो सकेगी। मामला और उलझता जा रहा है। नियमावली ऐसा बनना चाहिए जो कि मामला सुलझे, नियुक्ति हो, छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिले, ऐसी नियमावली बने। इस नियमावली से रोस्टर संबंधी प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। कारण है, आपने जो पूर्व से नियोजित हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है 2006 से 20 की नियमावली में जो नियुक्त हुए हैं, वो भी स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ही हैं। और फिर आपने फ्रेश अपॉइंटमेंट के लिए जो नियमावली बनाई है वो भी स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध होगा। तो फिर ये भी गणित तो गड़बड़ होगा। आज इसी गड़बड़ी के चलते आप देख लें, हम लोग पहले से ही कह रहे थे, विधान परिषद में भी कहे थे, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन में आज रोस्टर को लेकर के कोर्ट ने कर दिया, उसको रोक दिया। जो साक्षात्कार हुए थे उसको भी रोक दिया। तो विभाग तो कहीं ना कहीं गलत करती है, लेकिन वही उसी गलती के चलते 3 साल, 4 साल, 5 साल, कभी कभी 10 साल नियोजन की प्रक्रिया इतनी जटिलतम थी जो कि किसी जिले में नियोजन हुआ ही नहीं, बंद रह गया नियोजन। तो शिक्षकों की वहाँ भारी कमी है। तो इसका दंश तो आखिर राज्य को ही भोगना पड़ेगा, राज्य सरकार को ही भोगना पड़ेगा। निश्चित रूप से हमको लगता है इसमें उच्च स्तरीय इस नियमावली की समीक्षा होनी चाहिए। 4-4 लाख शिक्षक हैं, आप संख्या बल देखें, और 4 लाख शिक्षकों को उनके कार्यानुभव को, उनकी दक्षता को, उनके द्वारा दिए गए, सरकार द्वारा जो आयोजित, विभाग द्वारा जो आयोजित परीक्षा की गई उसमें भी उत्तीर्ण हुए, और उन सारे चीज़ों को एक किनारे रख करके कहा जा रहा है जो कि नए भी वही होंगे जो आप होंगे परीक्षा के आधार पर, लेकिन आपका वेतन अलग होगा, आपका संवर्ग अलग होगा। शर्त के साथ संवर्ग वाली बात जो है वो हमको लगता है उस पर पुनर्विचार होनी चाहिए बस। और जो सड़क पर हैं अभ्यर्थी, जो टीईटी, एसटीईटी कर चुके हैं, उनके लिए भी
ये होना चाहिए। अतिथि शिक्षक आपके स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध राज्य सरकार की आरक्षण नियमावली के विरुद्ध, चाहे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, +2 स्कूल्स, सब में अतिथि शिक्षक नियुक्त हैं, सबकी योग्यता पात्रता है, उम्र बीती जा रही है, उनका क्यों नहीं समायोजन हो रहा है? उनको भी समायोजन करें, आखिर वो भी तो रोजगार तो उससे भी बढ़ेगा। शिक्षक तो सरकार के हाथ में चलाएगा, और उन लोगों के पास सबसे बड़ी बात है अनुभव है, कोई नेट किए हैं, कोई पीएचडी किए हैं, कोई प्रशिक्षित हैं, तो और क्या चाहिए? और तो कुछ नहीं चाहिए। नियुक्ति का सारा पैमाना वो लोग फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए इस पर बृहद समीक्षा की जरूरत है, और हमको लगता है वो समीक्षा होना भी चाहिए। सामाजिक विज्ञान का अभी तक लोग सड़क पर पड़े हुए 400 पद के लिए, और हद तो तब है जो कि विभाग एफिडेविट एक तरह से देती है केंद्र सरकार के साथ बैठक में, क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी में 35,000 पद हैं, और यहाँ कोर्ट में कहती है हमारे पास 13,000 पद हैं। यहाँ कोर्ट में कुछ कहती है, केंद्र सरकार के साथ जब बैठक होती है पद के संदर्भ में, तो वहाँ ये लोग देते हैं, अपना लिख करके देते हैं। मेरे पास पेपर है जिसमें वो उन्होंने दिया है सेकेंडरी में 35,000 नियुक्ति करेंगे, और बिहार में ये विभाग में कह रहे हैं या विधान परिषद में कह रहे हैं हम मात्र 13,000 की नियुक्ति करेंगे। भाई ये तो गलत बयानी है। बड़े बड़े पदाधिकारी शिक्षा विभाग के जा करके केंद्र सरकार के साथ बैठक में, सभी राज्य के जिसमें प्रधान सचिव रहते हैं वो भी जाते हैं, और वहाँ जाकर के वो कहते हैं 35,000 हम नियुक्ति करने जा रहे हैं, और बिहार आकर के बिहार में वक्तव्य देते हैं या जवाब देते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी सदन में बताते हैं नहीं 35,000 की नहीं 13,000 की नियुक्ति होगी। ये तो सरकार को भी वो लोग, सरकार पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करवाते हैं पदाधिकारी का। सर आप शिक्षक रहे हैं सर, और बहुत दिनों से शिक्षक भर्ती भी देख रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि इसी साल 2 लाख से अधिक बहाली हो जाएगी। क्या लगता है सर कि एक आयोग 2 लाख से अधिक बहाली 6-7 महीनों में पूरा कर सकती है? सर ऐसा संभव लगता है क्या? मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ, देखिए मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी व्यस्तताएं हैं। पदाधिकारी तो अपनी बात मुख्यमंत्री महोदय को कह देते हैं, हाँ इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं सिंपल आपको उदाहरण देता हूँ, आप इस उदाहरण को संज्ञान में लें। मात्र 4638 पद यूनिवर्सिटी और कॉलेज में विज्ञापित हुआ, और उस 4638 पद में से 500 की नियुक्ति हुई है, या वो भी नहीं हुई होगी अगर हम सही कहें। मामला सब जुडिस हो गया है, रुका हुआ है, और यूजीसी का दूसरा भी नियम चला आया, सर्कुलर चला आया, जो कि अब इस तरह से नियुक्ति की जाएगी। मतलब मामला पुराना भी नहीं हुआ है, नया भी नहीं हुआ है। हो क्या रहा है? शिक्षकों की कमी हो रही है, लगातार सेवानिवृत्त लोग हो जा रहे हैं। मुझे लगता है 2 लाख नियुक्तियां कहाँ से होगी? आप नियुक्ति के संदर्भ में पदाधिकारियों का जो अपना रोड मैप है वो परस्पर विरोधाभासी है। 2 लाख नियुक्ति कहाँ से हो सकेगी? हाँ, जो हम लोग बता रहे हैं उस स्थिति में 2 लाख नियुक्तियां हो सकती हैं। आप गेस्ट टीचर जितने भी कार्य कर रहे हैं, जितने भी गेस्ट टीचर कार्य कर रहे हैं, उनकी दक्षता, पात्रता, योग्यता, अर्हता, सारे बिंदुओं को संज्ञान में लेते हुए, और आप ये देखें जो कि स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध राज्य सरकार की आरक्षण नियमावली को फॉलो करते हुए किया गया है। देखिए कितना लाभ छात्रों को मिलेगा। और यही शिक्षक जो नियोजन इकाई द्वारा नियुक्त हुए हैं, इन्हीं के पढ़ाई लिखाई से आज राज्य का रिजल्ट, चाहे मैट्रिक का हो या इंटर का हो, ये बढ़ता जा रहा है। सर कहने का मतलब है कि अधिकारी लोग जो हैं वो सरकार को और अभ्यर्थियों को, शिक्षकों को, सभी लोगों को इस झमेले में फंसा के रखे हुए हैं। नहीं, वो लोग अपने ज्ञान का सकारात्मक उपयोग नहीं कर रहे हैं पदाधिकारी लोग, मैं स्पष्ट कह रहा हूँ। शायद यही कारण है जो कि कोई भी नियुक्ति, खास करके शिक्षा विभाग में आप देख लें, सबसे खराब स्थिति शिक्षा विभाग की। नियोजन के बारे में हमने 2012 में उठाया था, 2012 में मैंने ध्यानाकर्षण दिया था, और मैंने कहा था राज्य नियोजन आयोग का गठन किया जाए, सभी नियोजन इकाइयों को विघटित करके केंद्रीकृत तरीके से राज्य नियोजन आयोग का गठन किया जाए। उसमें जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के पद के लिए अधियाचना भेजेंगे, और वहीं से राज्य नियोजन आयोग से एक परीक्षा ली जाएगी, और उसके बाद पैनल बनाया जाएगा,
उसके बाद शिक्षकों की नियुक्ति उनके द्वारा दिए गए पदस्थापन के चॉइस के आधार पर 3 या 4 चॉइस के आधार पर होगी, जैसे विद्यालय सेवा बोर्ड से 12 में मैंने उठाया था भाई साहब, आज 23 होने चला है। अगर उस समय अगर विभाग के पदाधिकारी उस चीज़ को सकारात्मक रूप से लेते तो आज किसी भी स्कूल में एक भी शिक्षकों की कमी नहीं रहती, कोई भी अभ्यर्थी सड़क पर नहीं रहते, सब कुछ निर्बाध रूप से अध्ययन अध्यापन का कार्य चलता रहता। लेकिन इसकी ज़रूरत उस समय नहीं समझे वो लोग, और वो लोग हर समय कहते रहे जो कि अब ये जो नियमावली बना रहे हैं इससे नियोजन जल्दी होगा, वही बात तुरंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, भरपाई हो जाएगी, लेकिन आज तक नहीं हो सका। इसीलिए हमको लगता है इसमें समीक्षा की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है, और हमें विश्वास है, हमको विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय एक बार फिर समीक्षा जरूर करेंगे। निश्चित रूप से समीक्षा करें, और समीक्षा के क्रम में अगर ज़रूरत समझा जाए तो शिक्षक प्रतिनिधियों को और जो संघ संगठन के नेतृत्व हैं उनसे सुझाव लिया जाए। जनता दरबार में भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी सुझाव लेते हैं, और कोई बात उनके मन में बैठ जाती है तो उसके लिए तुरंत वो आदेश निकालते हैं और वो नियम लागू होता है। ये बात खुद मुख्यमंत्री महोदय ने कई बार कहा है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं जो कि छात्र छात्राओं के हित में, संस्था हित में, राज्य हित में जो परीक्षा दक्षता मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण कर गए हैं, जो एस्टेट टेट कर गए हैं, वो लोग सभी का नियुक्ति सीधे सीधे करें, और जो भी फ्रेश नियुक्तियां भविष्य में होंगी उसके बाद तो उसमें आप आयोग के द्वारा परीक्षा लें, या एक उसके लिए मापदंड तय कर दें जो कि कौन परीक्षा लेगा, और उस परीक्षा के आधार पर ही फिर आगे भविष्य में नियुक्तियां होगी। बस यही बात। तो एमएलसी साहब थे और इनका सीधे कहना है कि समीक्षा की ज़रूरत है, संशोधन की ज़रूरत है नई नियमावली में, और अभी तक शिक्षक भर्ती में देखें तो अधिकारियों ने अपना सकारात्मक जो बुद्धि विवेक है वो नहीं लगाया है, और यही कारण है कि शिक्षक नियोजन जो है एक पेचीदा विषय बन के बिहार में रह गया है। तो आशा हम करेंगे कि जो समस्याएं हैं, जो आपत्तियां हैं, उनका निराकरण किया जाएगा, और बिहार में शिक्षक नियोजन जो है या शिक्षक भर्ती जो है वो सुचारू रूप से आगे चल पाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।